क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कोई बड़े सिंगर कभी सिर्फ अपने कमरे में, बाथरूम में या दोस्तों के बीच ही गाया करते थे। आज मैं आपके सामने कुछ प्रेरणादायक उदाहरण रखना चाहती हूँ। जैसे बात अगर अरिजीत सिंह की करते हैं तो लगातार रियाज और धैर्य का उदाहरण है। रियलिटी शो में आए लेकिन तुरंत सफलता नहीं मिली। वर्षों की मेहनत के बाद बड़े गायक बने। बात अगर सोनू निगम जी का करें तो उन्होंने भी बचपन में छोटे छोटे कार्यक्रमों में गाते थे। स्टेज अनुभव से आत्मविश्वास बढ़ा। बाद में प्लेबैक सिंगर में बड़ी सफलता मिली। अगर बात हम श्रेया घोषाल की करें, बहुत ही छोटी उम्र से उन्होंने संगीत सीखना शुरू किए। प्रतियोगिताओं में और मंच पर लगातार प्रस्तुति देते रहे। अभ्यास और प्रशिक्षण के दम पर शीर्ष गायिकाओं में शामिल हुई है। दोस्तों, अरिजीत सिंह, सोनू निगम, श्रेया घोषाल या कोई भी बड़े सिंगर के बात अगर हम करें तो कोई भी पैदा होते ही स्टेज सिंगर नहीं बने थे। उनके और आपके बीच सबसे बड़ा अंतर टैलेंट नहीं है, ये बात आप समझ ले। सबसे बड़ा अंतर है नियमित रियाज, सही मार्गदर्शन और मंच पर गाने का साहस। अगर आप रोज 30 मिनट भी सही तरीके से अभ्यास करते हैं तो आज का बाथरूम सिंगर कल का स्टेज सिंगर बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बाथरूम सिंगर से स्टेज सिंगर कैसे बने। इस जर्नी में आज हम 8 पॉइंट डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ध्यान से सुने और अगर आप वो 8 फार्मूला को अपना पाते हैं तो कोई संदेह नहीं है कि आप भी आज अगर बाथरूम सिंगर है तो एक दिन आप अपने आप को स्टेज पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन यहीं से। आप भी बाथरूम में गाते समय खुद को बहुत अच्छा सिंगर महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई कहता है अच्छा अब हमारे सामने गाकर सुनाओ तो आवाज़ कँपने लगते हैं, सुर हिलने लगता है और कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, बाथरूम सिंगर से स्टेज सिंगर की जर्नी कैसे तय करें। कोई स्टूडेंट मेरी क्लास ज्वाइन करने से पहले मुझे लिख के भेजता है कि मैम मैं बाथरूम सिंगर हूँ, लेकिन मैं गाना गाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं सबके सामने परफॉर्म करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। हम सभी तो गुनगुनाते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि मैं क्या 2-4 लोगों के सामने कुछ पेश कर सकती हूँ, कुछ गा सकती हूँ। क्योंकि बाथरूम में जब हम जाते हैं तो बहुत अलग सा माहौल फील करता है, क्योंकि कोई आपको सुनने वाला नहीं होता है। मतलब आप ही अपना आप को सुनते हैं और आप ही अपने गाने से आनंद उठाते हैं। अगर जो भी अभी मेरे वीडियो देख रहे हैं तो सारे व्यूअर से अनुरोध है, अगर आपका मन में क्या ये प्रश्न है कि हाँ आप भी ये सोचते हैं कि मैं एक बाथरूम सिंगर हूँ, लेकिन मौका मिले तो मैं भी स्टेज में परफॉर्म करना चाहता हूँ या खोल के मैं सबके सामने गा सकूँ, यस और नो ज़रूर कमेंट में लिखिए। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि एक बाथरूम सिंगर धीरे धीरे स्टेज सिंगर कैसे बन सकता है। हर सिंगर के पीछे एक स्टोरी होता है और सभी ने कोई ना कोई गुनगुनाते हुए अपना जर्नी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि बाथरूम में आवाज़ अच्छी लगना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि बाथरूम में इको होता है, आवाज़ थोड़ी हेवी और पॉलिश्ड लगती है, बिकॉज वो रूम भी छोटा होता है। अगर आप एक बड़ा हॉल में गाना गा रहे हैं और एक बाथरूम में गा रहे हैं तो दोनों की आवाज़ साउंड क्वालिटी में आपको फ़र्क दिखेगा। लेकिन स्टेज पर माइक्रोफोन, म्यूज़िक, ऑडियंस और नर्वसनेस सब मिलकर असली टेस्ट लेते हैं, क्योंकि बाथरूम में आप ही को ही फेस करते हैं, लेकिन वास्तव में जब आप स्टेज पर जाते हैं तब आपको एक साथ कई चुनौतियों का
सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आपकी आवाज़ बाथरूम में अच्छी लगती है तो ये अच्छी बात है, लेकिन उसे स्टेज तक ले जाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। तो कैसे आप वो ट्रेनिंग शुरू करें, आज हम 8 स्टेप आपके सामने डिस्कस करेंगे। हो सके बहुत सारे व्यूअर्स जो आज भी मन में सोच रहा है क्या मैं गा सकता हूँ या सकती हूँ, या बाथरूम तक ही आप सीमित रहना चाहते हैं, ये निर्भर करता है आप पर। लेकिन आज मैंने जो स्टेप बाय स्टेप 8 पॉइंट डिस्कस करूँगी, ज़रूर हर पॉइंट को गौर से सुने और हो सके आप लोगों में बहुत सारे लोगों का व्यूज़ चेंज हो जाए और आप एक अच्छा स्टेज सिंगर बनने की तैयारी करें। तो चलिए स्टेप 1 शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप जहाँ से भी मेरे ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में लिखना ना भूले आप कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। स्टेप 1, अपना सुर चेक कीजिए। स्टेज सिंगर बनने का पहला नियम है सुर पक्का होना चाहिए। सबसे पहले तानपुरा ऐप या हारमोनियम के साथ रोज 10 से 15 मिनट बेसिक स्वर प्रैक्टिस करें। सिंपल सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, बस ये 7 सुरों को पहले सही पिच में लगाने की कोशिश करें। धीरे धीरे गाइए, लॉन्ग नोट गाइए। इससे पहले कोई बार मैं एक ही चीज़ों को दिखाया तो अभी मैं उसको दिखाते हुए टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। आप मेरा कोई भी वीडियो में चले जाएंगे तो आपको ये लेसन मिल जाएगा। तो जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, हर नोट को ध्यान से सुनिए और फिर गाइए। याद रखिए अच्छी आवाज़ से भी ज़्यादा जरूरी है सही सुर, वॉइस क्वालिटी जरूरी है। अगर आपके पास वॉइस बहुत अच्छी वॉइस है लेकिन उसमें सुर नहीं है, आप सही ट्यूनिंग में नहीं गा पाते, तब भी वो वॉइस यूजलेस है। तो इसीलिए अच्छी वॉइस से हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है सुर को सही करना। तो आपका फोकस कहाँ करना है, सुर को पक्का करने में। स्टेप 2, ताल और बीट पकड़ना सीखिए। कोई लोग सुर में गाते हैं लेकिन बीट से बाहर हो जाते हैं। स्टेज पर अगर आप बीट से हट गए तो पूरा गाना कमज़ोर लगने लगता है। इसलिए सबसे पहले 3 बेसिक ताल समझिए। ताल दादरा, ताल खैरबा, ताल 3 ताल। इस पर भी मैंने कई सारे वीडियो दे चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ताल को देखे समझे। बहुत आसान तरीका से मैंने समझाया ताकि एक नर्सरी बच्चे भी उसे समझ पाए। तो जैसे दादरा ताल 6 बीट होता है, खैरबा 8 बीट और 3 ताल 16 बीट। मैं कहती हूँ कि ताल समझने के लिए ताल का बोल हमेशा याद होना जरूरी नहीं है, आप काउंटिंग याद रखिए। जैसे ताल दादरा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 मतलब 3-3 छंद का है। ताल खैरबा 1 2 3 4 5 6 7 8 4-4 छंद का है। ताल 3 ताल भी सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो 16 मात्रा 4-4 मात्रा में चलता है। प्रैक्टिस के लिए क्लैप के साथ गाइए। जब भी आप कुछ भी रियाज करें, कुछ भी गाइए, तो आप एक बीट को फॉलो करने के लिए कोशिश करें। आप एक ताल के साथ बोलने की कोशिश करें। पहला शायद नहीं मिलेगा लेकिन धीरे धीरे आप स्वर के साथ चलने लगेंगे। तो मोबाइल में मेट्रोनॉम ऐप चला सकते हैं। मेट्रोनॉम ऐप को चला के सा रे गा मा पा धा नि सा गाइए। हर स्वर को हर बीट पे गाने की कोशिश करिए। पहले ताल को इस तरह समझने की कोशिश करें। स्लो टेम्पो में गाइए, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। शुरू में ही भागने की जरूरत नहीं है। स्टेज सिंगर हमेशा बीट के साथ ही गाते हैं। अब बारी आती है स्टेप 3, वॉइस ट्रेनिंग शुरू करें। बाथरूम सिंगर से स्टेज सिंगर बनने के लिए वॉइस कंट्रोल बहुत जरूरी है। रोज नियमित रूप से अगर ये 4 एक्सरसाइज आप फॉलो करेंगे 1 मंथ, तो आपका सुर को बहुत पक्का कर लेंगे। आपका वॉइस काफी हद तक ट्रेन हो जाएगा। तो नंबर 1, हमिंग, जो मुंह को बंद करके एक साउंड निकलना, बट ये साउंड ऐसे नहीं निकलना है। जैसे सा का ट्यून पकड़ते हुए आपको ये हमिंग
उसी ट्यून में मिलाते हुए गाना है। इससे हमारी वॉइस वार्म होती है। नंबर 2, अलंकार रियाज। आ पर लंबा सुर लगाए। सेम जैसे तानपुरा या हारमोनियम का सा नोट को प्रेस करके उसी में सा, तो उसी नोट पे आ, फिर रे को प्रेस करके उसमें आ लगाना है, गा को प्रेस करके उसमें आ लगाना है, या आप केवल सा पर भी आ का अभ्यास कर सकते हैं। लॉन्ग नोट मतलब एक सांस में जितना लंबा आप वो ट्यून को पकड़ सके तो पकड़ के रखें। आप पर लंबा सुर लगाइए, लेकिन ध्यान रहे कि आवाज स्थिर रहे। नंबर 3, लिप ट्रिल। तो लिप ट्रिल का भी अलग वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। तो होठों को हल्का कंपन कराते हुए आवाज निकाले। अक्सर बच्चे के मुंह से आप लोग ये साउंड सुनते हैं लाइक दैट, बट ऐसे ये साउंड नहीं निकालना है। बात वही आती है, सा नोट को पकड़िए या रे गा मा, एक एक नोट को पकड़ते हुए उसी नोट का ट्यूनिंग के साथ आपका ये लिप ट्रिल साउंड को मिलाना है। नंबर 4, ब्रीथिंग प्रैक्टिस। नाक से सांस लीजिए, पेट हल्का बाहर आए, फिर धीरे धीरे आवाज के साथ सांस को छोड़िए। तो आ लगाने से पहले आपको क्या करना है, पहले नाक से सांस लीजिए और पेट हल्का बाहर आए। इस तरह आपका पेट थोड़ा सा हल्का बाहर आना चाहिए जब आप नाक से सांस लेंगे। फिर धीरे धीरे आवाज के साथ सांस को छोड़िए। इस एक्सरसाइज से आवाज में कंट्रोल, स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस आएगा। स्टेप 4, रिकॉर्डिंग करके खुद को सुनिए। ये सबसे पावरफुल तरीका है। मोबाइल से अपना गाना रिकॉर्ड करें और फिर हेडफोन लगा कर सुनिए। देखिए कहाँ सुर हिल रहा है, कहाँ सांस टूट रही है, कहाँ शब्द साफ नहीं आ रहे, कहाँ आवाज फ्लैट लग रही है। पहले अपनी रिकॉर्डिंग सुनना थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन यही इम्प्रूवमेंट का सबसे बड़ा रास्ता है। प्रोफेशनल सिंगर्स भी खुद को सुनकर सुधार करते हैं। स्टेप 5, छोटे ऑडियंस से शुरुआत करें। सीधे बड़े स्टेज पर जाने की जल्दी मत कीजिए। पहले घर में गाइए, फिर फैमिली के सामने गाइए, फिर फ्रेंड्स के सामने, फिर व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक लाइव में, फिर छोटे कल्चरल प्रोग्राम में। उसके बाद आप स्टेज की तैयारी करें। हर परफॉर्मेंस के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। स्टेज फियर एक दिन में खत्म नहीं होता है, लेकिन बार बार गाने से डर कम हो जाता है। स्टेप 6, माइक्रोफोन प्रैक्टिस करें। बाथरूम सिंगर को स्टेज सिंगर बनने के लिए माइक हैंडलिंग सीखना बहुत जरूरी है। माइक को मुंह से बहुत दूर ना रखें, बहुत पास भी ना रखें। लगभग 2 से 3 इंच डिस्टेंस रखें। अगर हाई नोट गाते हैं तो हाई नोट में थोड़ा माइक दूर करें, लो नोट पे थोड़ा माइक पास रखें। माइक में चिल्लाना नहीं है, माइक के साथ आवाज को बैलेंस करना है। एक अच्छा सिंगर केवल गाता नहीं, माइक को कंट्रोल भी करता है। स्टेप 7, सही सॉन्ग सिलेक्शन करें। स्टेज पर वही गाना चुनिए जो आपके स्केल और वॉइस के हिसाब से कंफर्टेबल हो। सिर्फ पॉपुलर सॉन्ग गाने के चक्कर में मुश्किल गाना मत चुनिए, जो अक्सर 90% बिगिनर्स यही गलतियां करते हैं। शुरुआत में ऐसे गाना चुने जिसमें बहुत हाई नोट्स ना रहे, जिसकी लिरिक्स लगभग आपको याद हो, जिसका रिदम सिंपल हो, जो आपके इमोशन से मैच करे। ये जो पॉइंट्स मैंने अभी बताया, इस पर थोड़ा ध्यान रखें। स्टेज पर मुश्किल गाना खराब गाने से अगर आसान गाना अच्छे गाए वो कई गुना बेहतर होता है। स्टेप 8, डेली रियाज करना है। तो रियाज के लिए आपको एक रूटीन बनाना है, एक प्लान तैयार करना है। जैसे अब सवाल आता है रोज कितना प्रैक्टिस करें। एक बिगिनर के लिए रोज नियमित रूप से 30 मिनट्स रियाज काफी है, बहुत अच्छा ड्यूरेशन है। तो रूटीन कैसे फॉलो करें?
5 मिनट आप ब्रीथिंग, 5 मिनट हमिंग, 10 मिनट स्वर प्रैक्टिस, 5 मिनट आकार, 5 मिनट सॉन्ग प्रैक्टिस। 5 मिनट ब्रीथिंग प्रैक्टिस का मतलब आपको ब्रीथिंग लेना है और ब्रीथिंग छोड़ना है। कोई बार हम ये वाला एक्सरसाइज को इग्नोर कर देते हैं, सीधा सीधा अलंकार या दूसरा रियाज कर लेते हैं या रागास में आ जाते हैं, नहीं तो कोई ना कोई गाना प्रैक्टिस करने लग जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी आवाज़ आप उतना सुंदरता के साथ प्रेजेंट कर पाएंगे अगर आपका ब्रीथिंग मजबूत और नियंत्रित हो। तो 5 मिनट ब्रीथिंग रियाज करना ना भूलें। देन 5 मिनट हमिंग प्रैक्टिस करेंगे, दोनों होठ को दबाकर साउंड निकलना, जरूर कोई ना सा सर पर ही आपको ये हमिंग का प्रैक्टिस करना है। 10 मिनट स्वर प्रैक्टिस यानी लॉन्ग नोट्स सा डी गा मा पा धा नी सा, इसे एक बार आरोह क्रम में और एक बार अवरोह क्रम में धीरे धीरे आराम से लॉन्ग नोट लगाते हुए प्रैक्टिस करें। 5 मिनट अलंकार, सिंपल अलंकार प्रैक्टिस करिए, सरल अलंकार, कोई जटिल अलंकार में जाने की जरूरत ही नहीं। 5 मिनट कोई भी सॉन्ग, सिंपल सॉन्ग प्रैक्टिस करिए बस। अगर आप रोज 30 मिनट भी सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो 3 महीने में आपको अपने अंदर फर्क महसूस होगा। इसलिए ये मत सोचिए कि स्टेज सिंगर बनने के लिए जन्म से ही परफेक्ट होना जरूरी है। जरूरी है सही रियाज, सही गाइडेंस और ऑडियंस के सामने गाने की हिम्मत। बाथरूम सिंगर से स्टेज सिंगर बनते समय ये गलतियां ना करें। नंबर 1, बिना स्केल चेक किए गाना। नंबर 2, बहुत हाई पिच में गाना। नंबर 3, बीट इग्नोर करना। नंबर 4, माइक में चिल्लाना। नंबर 5, रिकॉर्डिंग सुनकर सुधार ना करना। नंबर 6, स्टेज पर बिना तैयारी के जाना। इस गलतियों से बचेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बाथरूम सिंगर से स्टेज सिंगर बनने के लिए क्या करना चाहिए और ये नामुमकिन नहीं है। अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर पैशन है, तो आप जरूर बाथरूम सिंगर से एक स्टेज सिंगर बन पाएंगे। ये 8 रूल्स फॉलो करके बहुत आसानी से। नंबर 1, सुर पक्का करें। नंबर 2, ताल समझे। नंबर 3, वॉइस ट्रेनिंग करें। नंबर 4, रिकॉर्डिंग सुने। नंबर 5, छोटे ऑडियंस से शुरुआत करें। नंबर 6, माइक हैंडलिंग सीखे। नंबर 7, सही सॉन्ग चुने। नंबर 8, डेली रियाज करें। और उससे भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बोनस पॉइंट जो मैं हर बिगिनर सिंगर को बोलना चाहूँगी, हर गलती से कुछ सीखे। याद रखिए, हर बड़ा सिंगर कभी ना कभी बिगिनर था। आज आप बाथरूम में गा रहे हैं, कल आप स्टेज पर भी गा सकते हैं। बस प्रैक्टिस बंद मत कीजिए। अगर आप भी स्टेज सिंगर बनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं स्टेज सिंगर बनना चाहता या चाहती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लर्न म्यूजिक विद सपना को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।